23 मई अपरा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप अपरा एकादशी के दिन गाय को एक खास चीज खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो सकती है। इस उपाय से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपका जीवन खुशहाल बन जाता है। अगर आपने ये उपाय पूरे विश्वास के साथ किया और आपको फर्क ना दिखे तो आप मुझसे जरूर कहिए, मैं वादा करता हूं। बस आप बताई गई बात को पूरी श्रद्धा और नियत से करिए। अपरा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को एक विशेष चीज खिला देने से जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि व्यक्ति केवल करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति भी बन सकता है। हर प्रकार की बाधा और संकट खत्म हो सकते हैं। पितृदोष, दरिद्रता और जीवन की तकलीफें दूर हो सकती हैं। पूरे साल घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। बैंक बैलेंस बढ़ता है, आमदनी के स्रोत मजबूत होते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। खर्चा कम होता है और जमा पूंजी बढ़ती है। अगर यह छोटा सा कार्य कर लिया जाए तो गरीबी तुरंत जीवन से समाप्त हो जाती है। योग से व्यक्ति राजा बन सकता है और गौ माता, जो 33 कोटि देवताओं का वास मानी जाती है, उनकी कृपा से कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। उनके आशीर्वाद से घर में हर समय समृद्धि बनी रहती है। अपरा एकादशी के दिन यह छोटा सा उपाय व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन खास बातों की जो गौ माता से जुड़ी हैं और अपरा एकादशी पर की जाती हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि इस बार अपरा एकादशी कब है। इस वर्ष यह पावन दिन 23 मई 2025 को है। इस दिन प्रातः पवित्र नदी या घर पर स्नान कर लें और फिर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करें। गौ माता की सेवा करें और उन्हें कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। इससे जन्म जन्म की दरिद्रता नष्ट होती है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और हर धार्मिक व्यक्ति इस दिन का इंतजार करता है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी को बहुत श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, तुलसी माता और सभी देवी देवताओं की पूजा होती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इस पूरे दिन में सबसे अधिक महत्व अपरा एकादशी का माना गया है। वेदों और पुराणों में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सूर्य की रोशनी अन्य दिनों से अधिक तेज और शुभ फलदायक होती है। अपरा एकादशी के दिन सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं अपरा एकादशी का व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति शुभ होती है तो उसका भाग्य हमेशा उसके साथ देता है। ऐसे व्यक्ति जिस भी काम की शुरुआत करता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अपरा एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस दिन 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं और कई वर्षों बाद सूर्य की रोशनी इतनी प्रबल होने वाली है जितनी 130 साल में कभी नहीं देखी गई। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं। अपरा एकादशी पर पूरे दिन व्रत रखना चाहिए ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और पूरे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल का विशेष महत्व होता है। यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार इस दिन एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय कर लेते हैं तो आपकी कई जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है। वास्तव में यदि अपरा एकादशी पर यह उपाय सही तरीके से कर लिया जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है। इस दिन सभी श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ गौ माता की पूजा भी करते हैं और उन्हें कुछ न कुछ अवश्य खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या विशेष खिलाना चाहिए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस या एकादशी की पूजा के दौरान घर में गौ माता को भोग अर्पण किया जाता है और 2 पूरियां अवश्य खिलाई जाती हैं। आपको यह उपाय अपरा एकादशी के दिन ही करना है। सूर्य देव को जल अर्पित करना है
और विधिपूर्वक पूजा करनी है। इस बार की अपरा एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने से जीवन के दुख, दर्द, समस्याएं और असफलताएं दूर हो सकती हैं। यूं कहें तो जीवन में अपार धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और व्यक्ति अपने जीवन में संपन्नता की ओर बढ़ेगा। अन्य धन और वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी और घर में हमेशा भंडार भरे रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देव और शनिदेव की भी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और सफलता का आगमन होता है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। अब आपको एक जरूरी उपाय बता रहे हैं जो आपको जरूर करना है। गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले शाम के समय किया जाने वाला एक छोटा सा लेकिन असरदार उपाय जान लीजिए। आपको पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाना है। उसमें सरसों का तेल डालें और लाल कलावे की 4 बातियां लगाकर दीपक को जलाएं। दीपक में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। दीपक को जलाकर मन से अपनी इच्छा मांगें और वहीं छोड़ दें। इससे आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े ऐसे उपायों की जो बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधिपूर्वक करनी चाहिए और साथ ही गौ माता की पूजा भी जरूर करें। उस दिन जो भी भोग पूजा के लिए बनाया गया हो उसमें से 2 पूरी गौ माता को जरूर खिलाएं। पूरी के साथ कोई मिठाई, हलवा या सब्जी भी रखें और ध्यान रहे कि सूखी पूरी न दें। हर शुभ काम में गौ माता से जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या उससे बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्राप्त होता है और घर के सभी वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सनातन परंपरा में गाय का विशेष स्थान है और जिन घरों में गाय होती है वहां बहुत से दोष अपने आप शांत हो जाते हैं। महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाना भी बहुत लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से पाप दूर होते हैं, सुख शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।